कल हमने कंप्लीट किया था लक्ष्मणपुर बीच का एक पार्ट, जहाँ पर हम लोगों को जो कोरल रॉक्स वगैरह हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट जमे हुए हैं, और समुद्र के आसपास की बहुत अलग अलग वैरायटीज़ फिशेस वगैरह ये सब देखने को मिली। और अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच के सनसेट पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल अलग डायरेक्शन के अंदर है। ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में था, ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। तो हमें लगा कि ये सेम ही लक्ष्मणपुर बीच है, पर हमने जब गूगल मैप से फ़ोटोज़ वगैरह देखा तो पता चला कि बिल्कुल अलग जगह है और अलग चीज़ है। तो हम ये मिस नहीं करना चाह रहे थे। अभी हमारी 3 बजे की है फेरी, तो उससे पहले पहले हम यहाँ जाकर घूम के आना चाह रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हो रहा है 11:30 के लगभग, तो हम आराम से घूम के आके मार्केट से जो भी परचेसिंग वगैरह करनी है वो कर लेंगे, और फिर फेरी के लिए निकल जाएंगे हमारा लगेज लेके। तो हमने चेकआउट कर दिया है, चलते हैं अभी लक्ष्मणपुर बीच पे, जो कि है सनसेट पॉइंट। ये अलग लक्ष्मणपुर बीच है, लक्ष्मणपुर बीच 1, लक्ष्मणपुर बीच 2। कल हमने 2 कंप्लीट किया। यहाँ पर भरतपुर बीच है, सीतापुर है जो आपने पहले देखा, उसके बाद लक्ष्मणपुर 1 है, और फिर लक्ष्मणपुर 2 है। ये 2 है, ये 4 जगह हैं घूमने के लिए। नील आइलैंड को कवर करने के लिए लोग 1-2 बीचेस कंप्लीट करके हैवलॉक चले जाते हैं, बट हमारी हैवलॉक किसी कारण से कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ से वापस डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि नील आइलैंड को और ढंग से एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 3 डेज़ नील आइलैंड में हो गया, जबकि ये 1 डे का ट्रिप है। तो 3 दिन में हमने बहुत पीसफुल यहाँ पर जर्नी की है। और सच में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप पीस लविंग लोग हैं, आपको थोड़ी शांति चाहिए, इन्वायरमेंट से आपको बहुत लगाव है, तो आप सब कुछ स्किप करके नील आइलैंड आ जाओ और यहाँ रुको और इन्जॉय करो लाइफ को। सी यू गाइस बीच पे, जो लक्ष्मणपुर बीच 1 है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई। क्या प्यारा बीच है, कितना क्लीन है, कितना क्लीन वाटर है, कितना अच्छा होराइज़न दिख रहा है। वाओ, मतलब लोग मॉरिशस जाते हैं, मालदीव जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने की ज़रूरत भी है। इंडिया में आपके पास में बहुत ही खूबसूरत जगह है, एंड आई बिलीव इतने प्यारे बीचेस आपको इंडिया में और कहीं मिलेंगे नहीं। बहुत ही खूबसूरत है यार, अमेजिंग। Just 17, I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. Took me home, I had to meet your dad, and everybody thought he'd be mad. यहाँ पर ये लोग कोकोनट के शेल से जो उससे कुछ बैग्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में जूट होता है यहाँ का, तो यहाँ के जूट के बैग्स बनाते हैं, और बहुत अलग क्वालिटी का जूट है, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से थोड़ा सा हार्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट टच है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा है। देवांशी दीदी मम्मी और तो अभी चल रही है हमारी शॉपिंग, देखो। पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर वापस। तो भैया से हमने स्कूटी ली थी, तो 2 दिन नील आइलैंड पे थे हम लोग। भैया, आप यहाँ पर किस नाम से आपकी सर्विसेज है? हमारा यहाँ पे शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से सर्विस देते हैं। तो भैया का शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम से सर्विसेज है, और सबसे अच्छी बात है कि भैया बहुत सपोर्टिव थे हर जगह पे।
हर चीज़ को लेकर कि हाँ चलो कोई नहीं, एक दिन आप एक्सटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और कहीं प्रॉब्लम नहीं किया, कहीं फ़ोन करके वापस डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं था। ओके भैया, बस अब हमारी फेरी आ चुकी है, गवर्नमेंट शिप है, तो ये काफ़ी धीरे चलती है, देखने से ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, क्या होगा। बारिश भी शुरू हो चुकी है। कैप्टन का रूम है और यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको प्राइवेट वाली से जो लास्ट हमने शिप जिसमें हम बैठ कर यहाँ आए थे, मैक्रूज़ जो भी उसका नाम था, मैक्रूज़, वो उसकी कॉस्टिंग से 3 गुना सस्ती पड़ जाती है। और ऊपर से इस शिप में आपको ओपन व्यू मिल जाता है, जो कि आपको उसमें नहीं मिलेगा। वो फुली पैक रहेगी, आपको उसके अंदर एसी वेसी सब मिलेगा, सारी अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, सीट्स की क्वालिटी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी। पर यहाँ आपको जो ये व्यू मिलेगा, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। हमने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए, हैवलॉक जा नहीं पाए, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, फेरी नहीं मिल रही थी, वहाँ की होटल बुकिंग भी हमारी खाली गई। पर कोई बात नहीं, हम लोग पोर्ट ब्लेयर आ गए वापस, ताकि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और फिर टाइम पे हमें फ़्लाइट मिलती नहीं मिलती, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाता। तो अभी हम पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके हैं जैसे तैसे। बहुत वॉमिटिंग्स वगैरह हुई, क्योंकि हमें आदत नहीं है समुंदर की। और अभी एक हमने होम स्टे लिया है छोटा सा, तो डिसेंट सा होम स्टे है यहाँ पे। और फ़िलहाल रात के लगभग 7 बज रहे हैं और ऐसा सीन है ना कि अभी मैंने बारगेन किया है स्कूटी वाले से। वैसे 600 रुपये वो लोग लेते हैं फॉर 24 आवर्स, तो उन्होंने बारगेन किया और हमने ये बोला कि सुबह हम आपको वैसे भी 9-10 बजे तक स्कूटी वापस दे देंगे, ऐसा ऐसा, तो आप प्लीज़ हमें स्कूटी कम रेट में दे दो, क्योंकि हमें रात में तो कुछ 1-2 जगह है जो 24 आवर्स खुली रहती है, बस वहीं जाना है और उसके बाद में हम लोग ज़्यादा कुछ यूज़ करेंगे नहीं। तो उन्होंने सिचुएशन को समझा और कहा कि ठीक है चलो, तो आप 400 रुपये दे देना। तो अभी हम लोग स्कूटी लेके फिर निकलेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे चारों बाइक रेंटल से स्कूटी रेंट लिया, भैया ने काफ़ी कुछ हेल्प किया है। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, जबकि वो सामने दिख रहा है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम यहीं से बाहर निकले थे, एग्ज़िट गेट है, और यहीं जस्ट सामने ये बाइक रेंट था और हमें दिखा भी नहीं। और आप लोग कभी भी पोर्ट ब्लेयर आते हैं तो मेरा यही कहना है कि आप यहाँ से बाइक रेंट करो और सीधा होटल पे जाओ, आपको कैब वैब करने की ज़रूरत नहीं। आप एक सूटकेस आगे रखो, एक सूटकेस आपका पिलियन है पीछे रखेगा, और आराम से आप, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा और 600 रुपये में आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि आप आराम से स्कूटी रेंट करो और यहीं से सीधा आप होटल के लिए निकल जाओ। वो सबसे इजी वे हो सकता है, क्योंकि आप कैब करेंगे कुछ करेंगे तो 900 रुपये आराम से लग जाएंगे। क्यों सर, आप क्या कहते हो? 24 आवर्स में देते हैं और एक बार राइड अनलिमिटेड किलोमीटर है। आप बाहर कहीं भी बुक करेंगे, जैसे हम लोग चेन्नई में गया, हम गोवा में भी गया, किलोमीटर लिमिटेड रहते हैं। ये हम लोग के एग्जिट गेट के एकदम अपोजिट है। हम लोग ट्रैवल्स आके 2007 में हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी हम लोग कस्टमर का डिमांड की वजह से हम लोग एयरपोर्ट एग्जिट गेट के सामने हम लोग एक ब्रांच खोले। ये हम लोग केवल बाइक रेंटल केवल नहीं देते, जैसा यहाँ का 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक आइवलैक आइलैंड, अनदर नील आइलैंड। दोनों आइलैंड का जाने के लिए क्रूज़ की तरफ से जाने पड़ेगा, शिप की वजह से जाने पड़ेगा। वो प्राइवेट क्रूज़ है, जैसा मैक्रूज़, ग्रीन ओशन, नोटिका है। ये तीनों को टिकट हम लोग दे रहे हैं। जैसे कनीमून कपल्स पोर्ट ब्लेयर से आइवलैक टू नील, नील टू पोर्ट ब्लेयर आएंगे तो जो भी टिकट का अमाउंट, टोटल अमाउंट से 900 रुपीज़ हम लोग फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। ये केवल नहीं, हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी दे रहे हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग है, सी वॉक है और पैरासेलिंग, सी कट, ऑल ओवर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम लोग मैक्सिमम कितना हो सके डिस्काउंट करके दे रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉफिट कम करो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओ। ये केवल नहीं है, हम लोग ये व्हाट्सअप नंबर हम लोग मेंशन कर देते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर में हम लोग कॉन्टैक्ट करने से
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टूर प्रोग्राम बना के भेज देंगे। ये टूर प्रोग्राम एक ही आपको टाइम सेव हो जाता, मनी भी सेव हो जाता। जो दिन आ रहे हैं अराइवल हो रहे हैं जो पोर्ट ब्लेयर में, उस दिन कौन सा टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं, अनदर सेकंड डे कैसा कौन सा टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं। ये हम लोग शेड्यूल बना के दे देते हैं। इसमें क्या आप मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस का कवर भी कर सकते हैं और टाइम भी सेव होएगा। थैंक यू। तो आप यहाँ पर आइए, मैं मेंशन कर देता हूँ इनके कार्ड की डिटेल्स, लोकेशन भी मैं ब्लॉग के अंदर मेंशन कर देता हूँ और एग्जैक्ट आपको जो नंबर है इनके वो भी मेंशन करता हूँ। आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी और सबसे अच्छी जो कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ है वो ये है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, इनका ऑफिस है, आपको जब कोई होटल जाना है तो आप अपनी स्कूटी लिए होटल पहुँचे, वापस आप जब आओ तो अपना स्कूटी पे सामान रखा, आपने स्कूटी यहाँ पे ड्रॉप की और एयरपोर्ट में वॉक इन किया, तो आप एक बहुत बड़ा पैसा बचाते हैं जो कि कैब्स का होता है, जो कि मैंने बियर किया। मैंने 900 रुपये देके कैब्स 1800-2000 रुपये तो मेरे कैब के अंदर ही चले गए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल जस्ट गेट के सामने। इससे अच्छी चीज़ आपको क्या मिलेगी? पेट्रोल भरा के तिरंगा मेमोरियल के लिए बहुत स्पेशल जगह है। काफ़ी लंबे समय तक इस जगह को कोई जानता भी नहीं था। अभी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस जगह को दुनिया को दिखाया कि ऐसा कुछ हुआ था। पहली बार भारत में आज़ादी से पहले तिरंगा कहीं लहराया था। फ्लैग, मैं एग्जैक्टली तिरंगा नहीं कह सकता, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ जाके देता हूँ। पहला फ्लैग आज़ादी में सबसे पहले भारत की किसी धरती पर लहराया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इस तिरंगा पॉइंट पर यहाँ लहराया गया था। इसको वापस रिनोवेट करके और एक टूरिस्ट प्लेस बनाया है और ये 24/7 खुला रहता है और ये सी शोर है, तो यहाँ कभी भी जा सकते हो आप। रात में, नाइट में आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, खा पी सकते हो कुछ भी, मतलब आराम से खाना वाना खा सकते हो या कुछ स्नैक्स आइटम ले जा सकते हो। बहुत बढ़िया जगह है, चलते हैं देखते हैं कैसी क्या है। मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं जो कुछ भी है गूगल पे देखकर या लोगों की बातें सुनकर आपको बता रहा हूँ। अभी चलते हैं, मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ चल के दूँगा आपको। पर ट्राई कलर होस्ट हुआ था आज़ादी से पहले। यहाँ पर बेसिकली जापानीज़ फोर्सेस का ऑक्यूपेशन था, मतलब उन लोगों का यहाँ पर कब्ज़ा था। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ आकर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। सच में प्राउड फीलिंग है कि इस जगह पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, एक छोटे से आइलैंड जो रिप्रेजेंट। ऑलरेडी लेट है, 9:30 बज रहे हैं, जबकि हमें इस टाइम पे सेल्युलर जेल देख के वापस 10-15 मिनट में तो आ जाना था। 9:45 तक हमें निकल जाना था। 9 बजे सेल्युलर जेल खुलती है। ये आगे जाके भी कोई साइड में भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से रिटर्न आ जाइए, इधर में घूम लीजिए। घूमने के बाद फिर वापस आप जाके गाड़ी ले लीजिए। नीचे से ऐसे ही निकल जाने, ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, हमने नीचे पार्क कर दिया। अभी हम वॉक करके ऊपर जा रहे हैं, वापस यही रिटर्न रास्ता है। तो अच्छा हुआ नीचे पार्क कर दिया हमने यहाँ पे। तो क्या होगा कि हमें वापस ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा जब हम बाहर निकलेंगे। तो बैक गेट जो है वो यहीं है सेल्युलर जेल का। तो चलो चलते हैं अभी। लेट्स गो। पूछ लेता हूँ ना प्लीज़, ये जेल के लिए ना क्या कहते हैं, टिकट लेना पड़ेगा क्या? बोर्ड है ना, हाँ, वो बोर्ड के सामने जाइए। उस बोर्ड के? हाँ, उधर अंदर जाइए। अच्छा ठीक है। फाइनली हम सेल्युलर जेल में आ गए हैं और हमने सोचा नहीं था कि हम पोर्ट ब्लेयर आएंगे, क्योंकि ये हमारा दिन हैवलॉक में होना था और हैवलॉक से जर्नी था। बट फाइनली सेल्युलर जेल में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है वीर सावरकर जी का, जो हम कई बार किताबों में पढ़ते आए हैं, जिसको मैंने बहुत बार किताबों में पढ़ा है, वो आज यथायथ इसी धरती पर पढ़ने को मिल रहा है, जहाँ पर वीर सावरकर जी कई समय तक उनको जेल हुई थी। यह है वो वंदे मातरम ज्योति। देशभक्ति का ये व्रत हमने आँख मूंद कर नहीं लिया है। इतिहास की प्रखर ज्योति में हमने इस मार्ग की परख की है। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर दिव्य अग्नि में जलने का निश्चय जानबूझकर किया है। हमने व्रत लिया है।
आत्म बलिदान का। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वीरता का बहुत बड़ा परिचय है जो वीर सावरकर जी ने आज़ादी के समय में हम लोगों को, जो उस समय मौजूद थे भारतवासी, हमें अलग जगाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग लिया, सेलुलर जेल में अपनी सज़ा काटी। कितनी बड़ी बात है, कितना बलिदान दिया हमारे लोगों ने, तब हम आज आज़ाद भारत में घूम रहे हैं हाथ में हाथ डालकर। भैया वो वीर सावरकर वाला कहाँ पर है? सेकंड फ्लोर पे ऊपर लास्ट। हाँ हाँ ओके ओके ओके। तो ये है वीर सावरकर सेल जो कि सेकंड फ्लोर पे है। हम लोग जाते हैं ऊपर। बता नहीं सकता कितनी अमेजिंग फीलिंग है, मतलब सोच रहा है। जो सावरकर जी उड़ते थे, कभी कभी मिलने वाला खाना पानी इनमें मिलता था। ग्रेट वीर सावरकर जी इस देश को आज़ादी दिलाने वाले हैं। अगर सच कहूँ, समय कम नहीं होता और इतनी दौड़ भाग नहीं होती तो आज मुझसे ज़्यादा इमोशनल इस मोमेंट में शायद मुझे नहीं लगता इस युग का कोई प्राणी होता। मुझे बहुत बहुत गहरा लगाव है इनसे, क्योंकि जब मैंने इनको पढ़ा था फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तब मुझे फील हुआ था कि यार दिस ग्रेट ह्यूमन पर्सनैलिटी, इतना महान व्यक्तित्व, इतनी महान योग्यता और उनका इतना गहरा अध्ययन, ही इज़ एन अनसंग हीरो ऑफ नेशन। पता नहीं, मैं इसमें कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास में, बट ये सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया को वीर सावरकर के बारे में जानना चाहिए, उनके बलिदान के बारे में। तब इस जगह की फीलिंग आएगी, तब इस जगह का एहसास होगा कि इसका अर्थ क्या है।